के जो बाहर भागा हुआ लंदन में बैठा हुआ है, अब वो फैसला कर रहा है। और वो फैसला ये कर रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में वो हार जाएगा इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। वो अपनी जात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए मेरे से डर के, उसे पता है क्योंकि इलेक्शन में हारना है, लिहाजा वो सारा मुल्क, आज हमारा सारा मुल्क के तबाह कर रहा है, तबाही की तरफ धकेल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। उसका सारा पैसा बाहर पड़ा है, यानी जो पैसा पाकिस्तान में वो कुछ नहीं, जो उसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। इन्होंने 30 साल पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। ये जो हुदैबा पेपर मिल के अंदर जो इनके मुंशी और ये जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर है, इसने 164 का बयान दिया हुआ है अदालत में जाके कि मैं नवाज शरीफ का चोरी का पैसा मुल्क से बाहर भिजवाता था। वो काजी फैमिली जिधर लंदन में बैठी थी इल्फर्ड में, उनके बैंक अकाउंट्स दिखाए हुए हैं इसने कि किन बैंकों में पैसा भेजता था, चोरी का पैसा। ये आज से 20 साल पहले की बात है, 22 साल पहले की। 25 अप्रैल 2000 के अंदर इसने ये 164 का बयान लिखवाया हुआ है। सारा बयान पढ़ लें, आपको पता होगा तो कैसे ये जो पावर में था इसने मुल्क को कैसे लूट के पैसा बाहर लेके गया। ये जो लंदन में फ्लैट में बैठे हुए हैं, ये पैनामा पेपर्स के अंदर इंकशाफ हुआ था कि ये मरियम नवाज के नाम पे नवाज शरीफ ने फ्लैट लिए हुए हैं 4 महंगे महंगे लंदन के इलाके में। उधर बैठ के चोरी के पैसे के फ्लैट्स पे एक मफरूर और इसके साथ वो लोग जो सारे कोई ना कोई मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। इसहाक डार के बेटे बाहर भागे हुए हैं, नवाज शरीफ के बेटे बाहर भागे हुए हैं, शहबाज शरीफ का बेटा वो सलमान शहबाज बाहर भागा हुआ है, उसका दामाद बाहर भागा हुआ है, और शहबाज शरीफ खुद फंसा हुआ है। क्योंकि इसने गलती क्या की, मैं फिर से लोगों को बता दूं, इसने बरतानी अखबार ने लिखा, डेली मेल ने, कि इसने करप्शन किया है। इसने हमें दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि मैंने नहीं की, इसने उनके ऊपर हर्जाना कर दिया। उसने बजाय डरने के, वो डेली मेल ने बकायदा बता दिया कि तुमने ये चीजें तुम्हारे खानदान ने चोरी किया हुआ है। इसने समझा कि अच्छा ये जब आगे बढ़े, इसने तो सिर्फ शो के लिए किया था। वो अब लंदन में केस लग गया है, 2 दफा ये गया नहीं, अब तीसरी दफा जज ने इसको बुला लिया है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फाइन हो गया इसके ऊपर। तो ये बैठ के, जो कि अब लंदन के अंदर उसने डेली मेल में बाकायदा बताया कि इन्होंने किस किस तरह की करप्शन किया है। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। यानी वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कोई दयानतदारी से आज तक फैसला नहीं किया, एक आदमी मेरिट पे नहीं रखा, इनके खानदान सबसे पहले आता है, फिर मेरिट आती है। इन्होंने वो लोगों को ऊपर लेके आए आज तक जिनको ये रिश्वत दे सके, जिनको मुंह बंद करवा सके। ओहदों के ऊपर देखें, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये कौन बैठाते हैं, मेरिट पर ही लोग आते हैं, जिन्होंने मेरिट पे कोई काम ही नहीं किया, और मकसद सिर्फ एक होता है कि हमारे चोरी का पैसा बचेगा कैसे, और चोरी हम करेंगे तो रोकेगा कौन कैसे, वो लोग बैठाते हैं। अब ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला कर रहा है लंदन में बैठ के, और ये फैसला कर रहा है कि क्योंकि इलेक्शन हम जीत नहीं सकते, लिहाजा हमने इलेक्शन नहीं करवाना। बाहर में जाए पाकिस्तान, मुल्क की माइशत नीचे जाए, जो भी मुल्क हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लंदन में बैठा हुआ है, पैसे इसके लंदन में है। जब मुश्किल पड़ती है लंदन भाग जाता है, सारी फैमिली लंदन भाग जाती है। इनके लिए सबसे बड़ा अजाब होता है कि हमें ईसीएल पे डाल दिया। मैं इनको कहता हूं कि मुझे ईसीएल पे डालो। मुझे क्यों नहीं ईसीएल पे डाल, क्योंकि मैंने बाहर जाना ही नहीं है, मेरे बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरी कोई बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है ईसीएल में डाल। इनके लिए अजाब हो जाता है, शॉपिंग उधर करनी है, इलाज उधर करने हैं, ईदें उधर बनानी है, और बिजनेसेस उधर करनी है, इन्वेस्ट उधर करना है, और उधर पाकिस्तानियों कह रहे हैं कि पाकिस्तान पैसा भेजो, अपना सारा पैसा बाहर रखा हुआ है। तो ये सबसे पहले लॉन्ग मार्च का ये भी मकसद है कि कौम को हम जगाएं कि हो क्या रहा है हमारी कौम के साथ। देखें, मुल्क समझ जाएं, ये पाकिस्तान मुल्क 22 करोड़ का है, इसकी 68% आबादी 28 साल की उम्र से कम है।
اگر ہم نے ان لوگوں کو صحیح آئینی طور طریقہ نہ سکھایا احتجاج کا، یہ سری لنکا کی طرف نکل جائیں گے، کیونکہ نوجوان تو اب سمجھ بیٹھا ہے، سوشل میڈیا پہ نوجوان آ گیا ہے، جتنا مرضی آپ میڈیا کو بند کریں، جتنے مرضی پابندی لگائیں، جتنا مرضی ڈرائیں ان صحافیوں کو، سوشل میڈیا تو چل رہا ہے اور نوجوان سارا سوشل میڈیا پہ ہے اور ان میں شعور آ چکا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں تماشا کیا ہو رہا ہے پاکستان سے۔ شکر کریں کہ ہم لانگ مارچ اور آئین کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم اپنے سارا یہ جو اس عوام کا غصہ ہے وہ ہم اس طرح لے کے جا رہے ہیں، پرامن احتجاج پہ لے کے جا رہے ہیں۔ شکر کرنا چاہیے۔ 7 مہینے سے بار بار عوام آپ کو بتا رہی ہے، ساری قوم کو، کہ عوام نے یہ جو چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے تحت، قوم ان کو مسترد کر بیٹھی ہے۔ الیکشن میں یہ بتاتے ہیں، جو با الیکشن ہوتا ہے اس میں وہ بتاتے ہیں، جو جلسے ہیں کبھی ایسے ہوئے ہی نہیں ہیں، مارچ میں جب پبلک نکلی وہ بتا رہی ہے۔ سمجھا تھا کہ میرے بغیر کوئی نکلے گا نہیں، لانگ مارچ میں دیکھ لیں پبلک نکل رہی ہے، تو پبلک تو بتا رہی ہے کہ ہم یہ جو آپ نے سمجھا ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھیڑ بکری شعور والے لوگ ہیں اور یہ آپ کو ایک سگنل دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب یہ مارچ پہنچے گی پنڈی، اور میں جب انشاءاللہ وہاں پہنچوں گا تو ساری قوم اب دیکھے گی، سارے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں پنڈی۔